हेलो एवरीवन। सो हमने जहाँ से ड्रॉप किया था वहीं से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन दी पंप ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन एज वेल एज दी। ठीक है, इसमें क्या होता था, आपका फ्लूइड का लेवल क्या हो जाता था, कम हो जाता था, तो आपको पंप अपना सेटअप करना पड़ रहा था। ठीक है, एंड दिस इज द टेक्निक्स विच आई हैव डिस्कस। नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग dynamometer. Okay, I have just changed the few order of the explanation. हमने ये देख लिया। ठीक है, this is done. Okay, this is done as well as the what we did. Okay, you can read this all out. Okay, इसमें कुछ है नहीं। Okay, this is अभी हमने नहीं किया है पंप डिजाइन, और ठीक है डिज़ाइन लास्ट में देखेंगे कैलकुलेटिव पोर्शन में। सो टिल डेट ओके, ये वाली चीज़ भी आपको बता दी थी कि अपना जो पंप है वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इधर उधर नहीं चलेगा, बिकॉज यू नो एरिया एक साइड की किसी भी चीज़ को हमने देखा था आगे कि हमारी ड्रिल पाइप अगर सेंटर में ना हो और मड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड मड उठ रहा था तो दूसरी साइड क्या उठ रहा था, सीमेंट उठ रहा था। ऐसा इसमें भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी दो डेंसिटी के फ्लूइड अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन यूज सूटेबल। okay, you have to use the centralizer for that and ठीक है, वो तो अभी बाकी है। दिस आई मार्किंग डन, दिस आई मार्किंग दी डन, ये भी हमने देख लिया एज वेल एज दी अपर पोर्शन। ओके, ये पूरा प्रोसीड्यूर इक्विपमेंट ये सब वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी गैस इनफ्लक्स। ओके, गैस इनफ्लक्स में क्या हो रहा था, आपका डायनेमोग्राम तो हमने देख लिया। तो गैस क्या होता है बेसिकली। ओके, सो गैस प्रॉब्लम क्रिएट करता था। हमने पंप ऑफ देखा, उसमें हमें पंप को शट ऑफ करना पड़ रहा था, बट गैस ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ दिमाग में रखो, ये जो लिफ्ट सिस्टम है एसआरपी दैट इज सूटेबल फॉर द लो जीओआर ओनली। ठीक है, लो जीओआर और गैस है ही नहीं तभी इसको यूज़ कर सकते हो। हाई जीओआर के केस में यू कैन नॉट यूज़, और लो जीओआर इसलिए लिखा है कि यू कैन मेंटेन द लोअर गैस। ओके, you can maintain the lower gas by using the gas anchor. ओके, गैस एंकर क्या होता है वो हम देखेंगे। हम गैस एंकर इंस्टॉल कर देंगे बॉटम ऑफ दी एसआरपी, तो उससे क्या होगा, लो जीओआर तक ये हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको गैस एंकर लगाना होगा, वरना क्या प्रॉब्लम होगी दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द गैस इनफ्लक्स। तो आपका जो गैस है वो क्या होता है, हमें पता है अपना जो गैस है दैट इज़ द कंप्रेसिबल। ओके, अपना जो गैस है कंप्रेसिबल है, एंड दैट इज़ द रीज़न। ओके, दैट इज़ द रीज़न वी आर what we are using, what we are doing, we cannot use this, okay, because of its compressible nature. How? So मान के चलो दिस इज़ अवर बैरल। ओके, ये बैरल था अपना, ये वाला वाल अभी क्लोज है मान के चलो, और दूसरा होता है अपना प्लंजर, और अभी ये यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर लेते हैं, चलो अपस्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं, अपस्ट्रोक से, सॉरी। सो ये अभी अपस्ट्रोक में है। प्रॉब्लम क्या आएगी गैस के साथ वो मैं आपको बता दूं। ये मान लो यहाँ पे है, और आपका जो यहाँ पे फ्लूइड फिल हुआ वो मान के चलो आपका गैस आया है, इसके साइड पे ट्यूबिंग होगी और फिर सारे इक्विपमेंट होंगे। ठीक है, जूम करके दिखाया है ताकि आप कुछ और ना समझो, ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपका गैस आ चुका है मान के चलो। तो गैस क्या है, गैस अब कंप्रेसिबल होता है। तो अगर एक्सेसिव गैस है, ठीक है, लो गैस होगा तो ये निकल जाएगा वाल ओपन करके ऊपर, और डायनेमोमीटर में हमने देखा था कैसे इफेक्ट आती थी। बट यहाँ पे अगर गैस आ रहा है, ठीक है, वो एक्सेसिव है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा होगा कि ये वाला वाल ही नहीं उठ पाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि मान लो ये वाला वाल अगर उठ भी रहा है, ठीक है, ये वाला वाल अगर उठ रहा है, ठीक है, ये इसके फोर्सेस से ही तो उठ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे गैस है, लाइटर क्रूड ऑयल है, तो वो उठ ही नहीं पाएगा, या फिर उठ भी रहा है तो थोड़ा बहुत उठ रहा है, तो क्या होगा, अपना गैस है, जब भी ये डाउन जाएगा, ठीक है, जब भी ये डाउन जाएगा, अपना गैस कंप्रेसिबल है, तो यहाँ पे गैस को वो कंप्रेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो अपना गैस कंप्रेस होगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रोक जब भी यहाँ पे आएगा तो अपना गैस कंप्रेस होगा। यहाँ पे अपना गैस वही अवेलेबल है, वो गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा, मान लो अब ये ऊपर गया, तो अपना गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपांड हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी वॉल्यूम इसमें डिलीवर
नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो वाल को ओपन कर सके, या फिर उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपवर्ड जा सके। अपने कंप्रेसिबल नेचर के लिए वो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह की हरकत करेगा। तो कोई भी आपका पंप चल रहा है बट आपका यहाँ से कोई भी लिक्विड ऊपर सरफेस पे उठ नहीं रहा है ऑब्वियसली, तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस इफेक्ट? ओके, वी हैव टू रिड्यूस दिस इफेक्ट। ओके, विदाउट दैट व्हाट विल हैपन, आपका पंप बेकार का चलेगा। ठीक है, तो वी कैन इंस्टॉल द गैस एंकर। यू कैन सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द गैस एंकर। ओके, ये क्या है, आपका गैस एंकर है। ठीक है, और गैस एंकर का फंक्शन होता है, वो क्या करेगा, आपके गैस को सेपरेट कर लेगा। ठीक है, वो गैस को क्या करेगा, सेपरेट कर लेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये कैसे काम करता है वो आपको बता दूं। यहाँ पे इंस्टॉल्ड किया हुआ है, तो ये पहले तो फ्लो को क्या करेगा, क्रॉस ओवर करवा देगा एन्यूलस में। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो आपका जो ये रिजर्वायर जो वॉल्यूम यहाँ पे डिलीवर कर रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, देखो ये गैस एंकर में जा रहा है। ठीक है, गैस एंकर, ठीक है, ये गैस एंकर है, वो देखो यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे, और ये देखो ये इसकी बाउंड्री है, आपको दिख रही है। ठीक है, नंबर हो गए उनको नहीं दिखेगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, ये एक पाइप है इस तरह का। ठीक है, ये एक तरह का पाइप है, सॉरी, ये एक तरह का एंकर पाइप है इस तरह का, और जिसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोर्ट है। ठीक है, ये सब क्या है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है। ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, ऐसे करके यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से दूसरा एक पाइप जा रहा है। ठीक है, यहाँ से एक दूसरा पाइप जा रहा है, और वो कहाँ पे, यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अपना बैरल है। ठीक है, ये बैरल है, और उसका ओपनिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं बता दूँ, ये वाला यहाँ से इसका फ्लूइड एंटर होगा, और इसके लिए जो वाल चाहिए वो ये रहा वाल। ठीक है, ये रहा आपके वाल यहाँ पे, और ये हो गया आपका पिस्टन। ठीक है, ये हो गया आपका पिस्टन। तो ये है आपका, ये आपका क्या है, पिस्टन है, ये आपका प्लंजर है। ठीक है, पिस्टन नहीं प्लंजर है, और ये वाला क्या है, आपका बैरल है। ठीक है, क्या है, आपका बैरल है। ठीक है, और ये क्या है, आपका गैस एंकर। ठीक है, आपने गैस एंकर रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे आपने पैकर भी लगा दिया है, सो दैट इज़ द रीज़न अब ये फ्लूइड आपका नहीं मूव होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पैकर है। ठीक है, इस तरह का। सो कुछ ऐसी कहानी है अपनी, कुछ ऐसी कहानी है, फिर से जूम हो गया, सॉरी, ये ऐसी कहानी है। ठीक है, तो आपका जो पंप है, ठीक है, वो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्रम है घटना का, तो आप देखो यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, वो किस में एंटर हो रहा है, गैस एंकर में एंटर हो रहा है, और ये फ्लो को डाइवर्ट कर रहा है अपने आप में से, अपने में से गुजरने के लिए। देखो ये वाली लाइन है, ये जो फ्लो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा वो सेपरेट होगा ऑयल से। वाई? बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम चेंज किया, और यू नो गैस अप जाएगा और ऑयल होगा। ठीक है, जो ऑयल होगा ये लिक्विड होगा। ठीक है, ऑयल नहीं बोल रहा हूँ, लिक्विड, क्योंकि वाटर भी साथ में हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाटर नहीं है, वाटर भी साथ में हो सकता है। तो आपका लिक्विड है वो क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली गैस अपवर्ड चला जाएगा। ठीक है, इसको आप एन्यूलस में से अच्छा खासा कंट्रोल करके निकाल लो, और ये लिक्विड आएगा वो इसके इनसाइड एंटर होके पंप से क्या होगा, सरफेस पे लिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या हो रहा है आपको पता चला, यस, कुछ नहीं हो रहा है, हम मोमेंटम चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से सेपरेशन करवा रहे हैं कि यहाँ से गैस ऊपर डाल देंगे, और जो लिक्विड है, और लिक्विड है वो क्या होगा, ये गैस देखो, ये वाला एरो देखो, ये गैस अपर चला जाएगा, और लिक्विड है वो एन्यूलस में। ठीक है, एन्यूलस में आ जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड है वो ये पैकर के बिलो तो जा नहीं सकता, और ये वाला फ्लूइड पैकर के ऊपर तो आ नहीं सकता, तो अपना लिक्विड ऑब्वियसली कहाँ एंटर होगा, अपने पंप में एंटर होगा। उसके पास कहाँ पे जाने की जगह है, पंप में जाने की जगह है, पंप में चला जाएगा। तो यहाँ से फिर तो अपनी कहानी जैसी थी वैसी ही। ठीक है, तो हम इसमें अपने गैस को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये था उसका रिमीडियल एक्शन। ओके, यू कैन यूज़ द गैस एंकर, बट ये कहाँ पे यूज़ नहीं होगा, हाई GOR में यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैस लॉकिंग प्रॉब्लम है। सेकंड चीज़, इसमें आगे भी एक बात बताया था, इसमें फ्लो रेट कैसा होता है, मॉडरेट फ्लो रेट। आपको ऑब्वियसली रेसिप्रोकेटिंग पंप में फ्लो रेट कम ही मिलता है। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, लेस फ्लो रेट मिलेगा।
उतना अच्छा खासा फ्लो रेट नहीं होगा जितना सेंट्रीफ्यूगल पंप में मिलता है, ठीक है। हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस करके नहीं देगा, आगे भी पढ़ाता है, दिन में 10 बैरल निकालता है, बहुत ही कम अमाउंट हुआ, ठीक है, बहुत ही कम हुआ। तो दिस इज दी ऑल अबाउट दी गैस एंकर। सेकंड इफेक्ट देख लिया। थर्ड इफेक्ट में यहाँ पे जो फॉर्मेशन डैमेज वाली बुक थी उसका आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर यहाँ पे आपका एस्फाल्टिन जमा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये आपका रोड है, ये आपका जो रोड है शक्कर रोड, ठीक है, ऊपर पॉलिश रोड के बिलो शक्कर रोड है। अगर यहाँ कहीं पे आपका एस्फाल्टिन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, एस्फाल्टिन आ रहा है, तो या फिर पैराफिन वैक्स आ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इनबिल्ट क्या करते थे, स्केपर लगा दो जो उसको ब्रेक करे, ठीक है। आपको पता ही है कि ये होने ही वाला है, तो यू कैन यूज़ दी स्केपर। ऑलरेडी आप इसके साथ एक स्केपर फिट कर दो जो ट्यूबिंग को साफ करता रहे ताकि उसका ग्रोथ ना हो पाए, ठीक है। और ग्रोथ नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आपने नहीं ऐसा कुछ किया और आपको नहीं पता था कि ऐसा होगा, तो आप क्या करो, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, इधर केमिकल डाल दो, उससे काम चल गया, ठीक है, डिजोल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर पूरा पंप ऊपर से रिमूव करके वर्क ओवर रिग लगा के ही एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी, इसके साथ दो प्रॉब्लम थे, ठीक है, वो हमने दोनों के दोनों ऑब्जर्व किए। थर्ड चीज़, ये ऐसा पंप है जिसमें आपका सॉलिड नहीं चलेगा, ठीक है। दैट मीन्स सैंड पार्टिकल आपको नहीं इसमें डाल सकते, क्यों, क्योंकि सैंड क्या करती है, एब्रेसिव होती है, और वो क्या करेगा, ये सबको क्या कर देगा, इरोड कर देगा, ये ट्यूबिंग को, ये वाले को, ठीक है, वाल को भी प्लग कर सकता है, फाइन्स है तो, या फिर वो जो है सारा एब्रेशन मटेरियल इसमें नहीं चलता है। दैट इज दी, एक भी लिप में सॉलिड नहीं चलेगा एक्सेप्ट दी टू काइंड ऑफ लिप सिस्टम, ओके। सॉलिड अलग चीज़ है, विस्कोसिटी हाई होना अलग चीज़ है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसमें सॉलिड नहीं चलेगा, और हाई विस्कस फ्लूइड भी ये उतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें जो लोड लगाना है दैट इज़ दी लिमिटेड। तो लेस विस्कस फ्लूइड और क्या, सैंड कंट्रोल होना चाहिए, दैट मीन सॉलिड नहीं होने चाहिए, एब्रेसिव मटेरियल नहीं होने चाहिए, वरना इरोड कर देगा इस पंप को। तो दीज आर दी प्रिकॉशन यू हैव टू टेक। सो दैट इज द रीज़न। द नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे सॉलिड, ओके। सो यू कैन नॉट यूज दी सॉलिड, ओके। ठीक है, इसमें वो भी लिखा हुआ है वैक्स डिपोजिशन का क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। और ये सॉलिड तो लिमिटेड एबिलिटी होती है सैंड ड्यू टू लो फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है। एक चीज़ ये है, एक तो ये इरोड करता है, प्लस दूसरा रीज़न यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेरी लिमिटेड एबिलिटी, वाई, ये विस्कोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन की वैल्यू की लो वेलोसिटी है, दैट मीन्स ज़्यादा विस्कस फ्लूइड भी इसमें नहीं एप्लीकेबल होगा, और सॉलिड वो इरोजन के सेंस में होता है, ज़्यादा सॉलिड भी नहीं चलेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट इज द pump diagnosis we have already seen, okay। in deviated well what it will cause the problem, obviously जब हमने देखा था की सीटिंग, okay, so that is the problem। dog leg severity is the another problem, okay। so it cannot work in the deviated well, ठीक है, ये deviated well में भी काम नहीं आने वाला है। एक और दो चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो इंजन लगेगा प्राइम मूवर के तौर पे जो इंजन लगता था वो कौन सा आईसी इंजन होता है, दैट इज़ द नॉइजी, ओके। सो यू कैन नॉट यूज़, जहाँ पे बहुत पॉपुलेटेड एरिया बसता हो वहाँ पे ये ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है तो आप नहीं यूज़ कर सकते, रात में नहीं चला पाओगे, ओके। दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस। एंड अगर आप डीप वेल में डालोगे, ठीक है, आप जैसे ही डीप वेल में डालोगे तो वहाँ पे ये फ्लोरेट कम देगा, ठीक है, फ्लोरेट की वैल्यू ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी। और शैलो मॉडरेट डेप्थ पे डालोगे, ठीक है, मॉडरेट डेप्थ पे डालोगे तो फ्लोरेट क्या होगा, अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें फ्लूइड को लिफ्ट कर रहे हैं तो हमें एनर्जी भी उस हिसाब से, तो ये डीप वेल में नहीं चलता बट मॉडरेट वेल में ये वेरी इफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको छोटे मोटे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू कंक्लूड दी थियोरेटिकल पोर्शन एंड ओके नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन दी where calculation portion, okay, and that is the important again. So I would like to start calculation with first of all, okay, this is the calculation portion, okay। सो जहाँ पे आपने हैरियट वेट में छोड़ा है, ठीक है, उसमें पंप की डिज़ाइन वो यहाँ पे कवर होगा, ठीक है, दैट टॉपिक आई विल कवर हियर एंड वी विल कंप्लीट दिस SRP। सो लेट्स
start with the type of the SRP, ठीक है, that means the classification of the SRP, not the type. I would like to start with the classification of the SRP. सो हमने देखा था, हमने क्या क्या देखा है, देखो हमने जो फिगर देखी थी उस टाइम पे, ओके, हमने जो फिगर देखी थी वो क्या थी, वो थी कन्वेंशनल SRP थी, ठीक है, वो क्या थी, कन्वेंशनल SRP थी, और उसे कहते हैं लीवर 1, ठीक है, लीवर 1। और दूसरा अवेलेबल है SRP का कन्फिग्रेशन, दैट इज़ द लीवर 2, जिसमें 2 तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज दी मार्क 2 टाइप, ठीक है, मार्क 2 टाइप, और सेकंड वन इज दी एयर बैलेंस, ठीक है, क्या, एयर बैलेंस, जिसमें बैलेंस होगा वो किसके हेल्प से होगा, एयर की हेल्प से, ठीक है। सो ये बस आप जान लो ये दोनों में फ़र्क क्या है, उतना डीप में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें फलक्रम होता है जो, वो बीच में होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वॉकिंग बीम था, और ये फलक्रम होता है वो कहाँ पे होता है, बीच पे होता है। और जो अपना क्रैंकशाफ्ट का असेंबली था वो इसमें कहाँ पे होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ये वाली असेंबली होती है, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस जो इसको मिल रहा है आर, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्रेटर होता है। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये वाली असेंबली है, ठीक है, ये वाली जो असेंबली है, ये वाली, इसमें फलक्रम आपका लास्ट में होगा, ये फलक्रम थे वो लास्ट में होगा, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से है अपना हॉर्स हेड, और जो ये वाली असेंबली है दैट इज़ इन दी सेंटर, ठीक है, दैट इज़ इन दी सेंटर, इस तरह से अटैच होगा। और ये यहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट वाली असेंबली है, ये रोटेशन होता होगा, और इससे आपका, ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ये इतना इसमें डिफरेंट होता है, यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, इसमें जो आपकी असेंबली है इसमें फैलक्रम इन बिटवीन होता है, और इसमें ये वाला इन बिटवीन होता है, ठीक है, और ये तो बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला होता है वो शैलो वेल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, शैलो वेल के लिए, ठीक है, और ये वाला जो है वो डीप वेल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, क्या होगा, हाई टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न ये वाला डीप वेल में सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको टॉर्क जनरेट करना है इसमें, ठीक है, इसमें जो टॉर्क जनरेट करना है वो क्या कर पाओगे आप, हाई टॉर्क दे पाओगे, ताकि ये अप डाउन मोशन उतना इफेक्टिवली कर पाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखो, ठीक है। और इससे कैसे हम इसको डीप वेल में रखते हैं, देखो इसमें जो देख, चलो वो आगे देखते हैं, ओके। सो ये डिफरेंस है दोनों में, आपको बस ये कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। फिर मैं बात कर रहा हूँ एपीआई ने थोड़ा बहुत एपीआई ने इसका नामकरण दिया है, ठीक है, एपीआई ने जो इसका नाम दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू टॉक हियर अबाउट दी एपीआई। सो एपीआई ने बोला है, ठीक है, एपीआई का इसका जो नामकरण है वो कुछ इस तरह से है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फर्स्ट कैरेक्टर होता है, मान लो ऐसा लिख के दिया है इन्होंने, ऐसा कुछ लिख के दिया है इन्होंने, तो देखो ये एपीआई ने दिया हुआ नामकरण है, ठीक है, इसको रीड कैसे करना है। सो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इंडिकेट करता है ये वाला, ठीक है, कौन सा यूनिट आपने यूज़ किया है, तो सी कैपिटल यूज़ होता है फॉर कन्वेंशनल, ठीक है, किसके लिए, कन्वेंशनल के लिए यूज़ होता है, एम होता है वो मार्क 2 के लिए यूज़ होता है, और ए है वो एयर बैलेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ये वाला कैरेक्टर यूज़ होता है इसके लिए। फिर जो ये वाली वैल्यू है जो कैरेक्टर के आगे लिखी हुई है, दिस वैल्यू इज़ इंडिकेटिंग, ओके, ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, ये वैल्यू इंडिकेट करती है पीक टॉर्क, ओके, क्या इंडिकेट करती है, मैक्सिमम टॉर्क, पीक टॉर्क के इंडिकेट करती है, ठीक है, पीक टॉर्क के इंडिकेट करती है इन दी थाउजेंड्स ऑफ दी इंच पाउंड, ठीक है, इंच पाउंड में 1000 इंटू क्रॉस 1000 इंटू इंच पाउंड में ये
पिक टॉर्क आपको लिख के देती है। डेट मीन्स आप इसका पिक टॉर्क निकालोगे, ठीक है। इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी है, तो 228 इंटू 10⁻³ इंच पाउंड, ठीक है। आप समझ गए ना ये चीज़ ऑब्वियसली। चलो फिर ये डी क्या इंडिकेट करता है, तो ये डी इंडिकेट करता है डबल रिडक्शन गियर बॉक्स, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है, डबल रिडक्शन गियर बॉक्स, ठीक है। और ये फिक्स है, ठीक है, हम इसमें यही यूज़ कर सकते हैं। और गेट की एक एग्जाम में ये डी का मीनिंग इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। इन्होंने ये डी का मीनिंग एमसीक्यू में पूछ लिया था, तो ऑब्वियसली वो डी से ही स्टार्ट होता होगा। डबल रिडक्शन गियर बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट फिगर की बात करूं जो 173 है, ठीक है। ये वाला फिगर क्या, ये वाला क्या इंडिकेट करता है, सो ये आपका इंडिकेट करता है 173 इंडिकेट करता है 100 ऑफ द रोड का वेट, ठीक है। आपने जो रोड यूज़ किया है शक्कर रोड, ठीक है, आपने जो रोड यूज़ किया है शक्कर रोड जो प्लंजर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से जो आपका ये रोड कनेक्टेड है, इसमें जो वाल है, तो ये इस तरह से मान लो ये इस तरह से है, ये बैरल है और ये आपका प्लंजर है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ऑब्वियसली आपका ये रोड है, जो ये वाला रोड है उसकी कुछ ग्रेविटी का वेट होगा, ठीक है। उसका ग्रेविटी का वेट ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, पॉलिश्ड रोड, सॉरी ये इंडिकेट करेगा जो पूरा रोड है, ठीक है। शक्कर रोड प्लस पॉलिश रोड की जो पूरा रोड है, ठीक है, टोटल जो आपका लेंथ है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है, ओके। उसका वेट इंडिकेट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, 173 लिखा है, उसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पूरी असेंबली है उसके रोड का वेट होगा, 173 इंटू 00 पाउंड, ओके, पाउंड, ठीक है। इतना वेट होगा किसका, WR, ठीक है। ये WR की वैल्यू आपको ला के देगा, ठीक है। WR कितना होगा, 17300 पाउंड, कितना होगा, 17300 पाउंड, ओके। यूनिट ध्यान रखना, इंच कहाँ है, पाउंड कहाँ है, पाउंड इंच कहाँ पे है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है ये क्या इंडिकेट करता है, ये स्ट्रोक की लेंथ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रोक की लेंथ। ये क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रोक की लेंथ इंडिकेट करता है। दैट मीन्स द स्ट्रोक की लेंथ इंडिकेट करता है इंच में, ठीक है। किस यूनिट में, इंच में। अब ये स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, दैट वी विल सी, ओके, दैट वी विल सी सून, ओके। अभी देखते हैं, यही अब देखना है, अब कैलकुलेशन ही बचा है इसमें, तो वही देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम और फ्लो रेट डिलीवर्ड बाय द, लेट्स मेक अ टाइटल, इतना देख लिया, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना था वो कर दिया। लेट्स मेक अ टाइटल, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिलीवर्ड पर साइकिल, ठीक है, पर स्ट्रोक, चलो पर स्ट्रोक लिखते हैं। दैट मीन्स जब भी एक स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है, एक स्ट्रोक यानी कि ये अपना एक स्ट्रोक किसे कहते हैं आपको पता होगा, मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ। एक स्ट्रोक किसे कहते हैं, ये पूरा ऑपरेशन हो जाए, ठीक है, ठीक है। आपने देखा था आगे जब हमने इस तरह की कुछ असेंबली देखी थी, ठीक है, तो इसमें आपने स्ट्रोक लेंथ देखी थी। तो ये पंप पिस्टन था, तो एक स्ट्रोक किसे कहते थे, यहाँ पे वॉल्यूम एंटर हो रहा था, फिर ये वाल क्लोज हो रहा था, ये वाला वॉल्यूम निकल रहा था, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाए, उसमें कितना वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है वो पर स्ट्रोक देता है, ठीक है। और ऐसे में 50 स्ट्रोक कर रहा हूँ, तो जो वॉल्यूम फाइंड किया उसको क्या कर लो, 50 स्ट्रोक कर लो, ठीक है। 50 स्ट्रोक पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में कर रहा हूँ 50 स्ट्रोक, तो इंटू 50 स्ट्रोक पर मिनट कर लो, तो जो भी वॉल्यूम में वॉल्यूम निकला होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू दी बैरल, ओके, फ्लो रेट, ओके, फ्लो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उतना तो समझते हो यार, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी वॉल्यूम डिलीवर पर स्ट्रोक। सो देखो जो स्ट्रोक लेंथ है, ठीक है, दैट इज द नथिंग, देखो अपना फाइनल वॉल्यूम कितना डिलीवर हो रहा है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है, तो मान के चलो ये अपना प्लंजर है, यहाँ पे है अभी, ठीक है, इस तरह की कुछ कहानी है, ठीक है। तो ये वाला अपना प्लंजर है, ठीक है, और इसको कुछ रोड ने उठा के रखा है, तो ये स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक लेंथ क्या होगी,
ठीक है। तो यही स्टॉक लेंथ है, यही स्टॉक लेंथ है, इंच में 100 है। दैट मीन्स ये वाला जो रोड है वहाँ से लेके अब देखो यहाँ पे फ्लूइड होगा और यहाँ पे अभी फ्लूइड एंटर होने वाला होगा, ठीक है। ये जो बॉटम वाला पोर्शन है ये वाला, वहाँ पे फ्लूइड एंटर हो रहा होगा और यहाँ पे फ्लूइड होगा। और जब भी ये अपने अब पोजीशन पे पहुँच जाएगा तो इतना फ्लूइड डिलीवर करता है, ठीक है। कितना? इतना, इसके वॉल्यूम जितना। कितना? इसके वॉल्यूम जितना। मान लो इसका डायामीटर है, डायामीटर ऑफ द प्लंजर, ठीक है। मैं मान रहा हूँ इसका डायामीटर कितना है, डायामीटर ऑफ द प्लंजर, और ये लेंथ है, ठीक है। इसी को एक स्टॉक कहते हैं क्योंकि ये एक स्टॉक में इतनी हाइट का वॉल्यूम डिलीवर करेगा। आपने अगर वर्किंग प्रिंसिपल समझ के रखा है तो फाइनली कितना वॉल्यूम डिलीवर होता है, जितना इसके ऊपर आता है, ठीक है। जितना इसके प्लंजर के ऊपर वॉल्यूम आता है उतना ही वॉल्यूम वो ऊपर उठाता है एक स्टॉक में, ठीक है। पहले अप था, ठीक है, डाउन आएगा तो जो वॉल्यूम उसके प्लंजर के ऊपर आएगा वो वॉल्यूम अब ऊपर उठने के लिए तैयार होगा, तो फिर से अप जाएगा तो जितना वॉल्यूम प्लंजर के ऊपर आएगा उतने को सरफेस तक भेज देगा। दैट मीन्स कि एक पूरे स्टॉक में अप पोजीशन पे था, वहाँ पे डाउन जाके फिर से अप आया, उसमें कितना वॉल्यूम में भेज सकता है, इसके वॉल्यूम जितना, प्लंजर के वॉल्यूम जितना, ठीक है। सो सिंपली मैं बताऊँ, वॉल्यूम डिलीवर्ड कैन बी रिटर्न एज दी, क्या होता है वॉल्यूम, ये क्या है, सिलिंड्रिकल असेंबली है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एरिया ऑफ दी प्लंजर, ठीक है। प्लंजर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू स्टॉक लेंथ, ठीक है। क्या होगा, स्टॉक लेंथ। ये हुआ वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हुआ, वॉल्यूम। बट इसकी कुछ इफिशियंसी होगी तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ठीक है। ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब देखो कुछ कन्वर्ट नहीं किया अभी। अब ये क्या है, बैरल पर स्टॉक मिला, ठीक है। एक स्टॉक में कितना, सॉरी, जो इसका वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम का यूनिट डिवाइडेड बाय पर स्टॉक होगा। मान लो ये दोनों इंच में थे, ठीक है, ये भी इंच में था, ये इंच में था, तो ये एरिया डायामीटर इंच में था तो ये इंच स्क्वायर में होगा, ये इंच में है तो ये मिलेगा इंच क्यूब, ठीक है। आप उसको चाहो तो कन्वर्ट करो बैरल पर स्टॉक में ऑब्वियसली, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो अब एन से, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, SPM, स्टॉक पर मिनट है, याद रखना है। एन क्या है यहाँ पे, स्टॉक पर मिनट है। तो एरिया ऑफ द प्लंजर इंटू एस इंटू वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इंटू एन, ये क्या है अब अपना SPM, स्टॉक पर मिनट, और ये दोनों आपने इंच में लेके रखा है तो फाइनल यूनिट विल बी इंच क्यूब पर मिनट, ठीक है। अभी आपको किस में मिला, इंच क्यूब पर मिनट। तो ये क्या हुआ, ये है आपका फ्लो रेट, ठीक है। ये क्या है आपका फ्लो रेट, ठीक है। वॉल्यूम ना रहते हुए इसको फ्लो रेट बोला, और ये वॉल्यूम है। तो यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम सच एज, अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो आना चाहिए, ठीक है। अब आप फील्ड यूनिट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो आपको डायरेक्टली ये चाहिए बैरल पर डे में, ठीक है। मैं तो यही याद रखता हूँ एंड आई अप्लाई द यूनिट कन्वर्जन इन दी एग्जाम, ओके। तो ये एस है, ठीक है, ये एक्चुअल है, ठीक है। जो भी एक्चुअल होगा वही लेना है, ठीक है। ये एस स्टॉक लेंथ जो भी एक्चुअल होना वही लेना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट दी बैरल पर डे में कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो ये एरिया मैंने लिखा है इंच स्क्वायर में, ठीक है। ये एरिया मैंने लिखा है इंच स्क्वायर में, तो ये एरिया कुछ और नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले देखो ये एरिया क्या है, एरिया क्या है अपना, यहाँ पे एरिया है π/4 dp स्क्वायर, दैट मीन्स प्लंजर का डायामीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने डायामीटर इंच में लिखा है तो मैं एरिया को एरिया ही रहने देता हूँ, तो ये मिलेगा आपको इंच स्क्वायर में, ठीक है। किस में, इंच स्क्वायर में। सो लेट्स फाइंड आउट द फ्लो रेट इन दी बैरल पर डे में, ठीक है। बैरल पर डे में फाइंड करते हैं। तो ये इंच स्क्वायर था, देखो ये इंच स्क्वायर था और ये इंच था, ठीक है। एस एक्चुअल है वो इंच था। सो मुझे डालना है उसी यूनिट में, बट मुझे क्या चाहिए, इसको मैं बैरल में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है। अभी है ये इंच क्यूब पर मिनट, जब मैं ये इंच में लिख रहा हूँ, इंच स्क्वायर में लिख रहा हूँ, ये इंच में लिख रहा हूँ, ये SPM में लिख रहा हूँ, तो मुझे यूनिट मिल रहा है इंच क्यूब पर मिनट। सो इसको बैरल में कैसे ले जाएंगे, यू नो सिंपल प्रोसीड्यूर, मैं हर बार करता हूँ वही। ये हो गया गैलन और ये हो गया बैरल, और मिनट जो बॉटम में है, ठीक है। मिनट जो बॉटम में है तो वो 1/, में है, तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/, मिनट को क्या करना है, डे में ले जाना है। तो ये है आपका मिनट, और आप जानते हो कि 60 मिनट से 1 आवर बनता है, वैसे दिन में 24 आवर होते हैं। तो ये हो गया आपका डे, ठीक है। ये हो गया आपका
डे, तो ये मिनट मिनट हट जाएगा, ठीक है। बॉटम पे वैल्यू छोटी होगी, दैट मीन्स अपवर्ड जाएगा 60 इंटू, ठीक है। कन्वर्जन है, यू कैन अप्लाई बाय योर ओन, मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो कर दिया, मुझे तो आता है। देखते हैं अभी सही हुआ है कि गलत हुआ है, बट देखो ये एरिया ऑफ द प्लंजर, स्ट्रोक लेंथ, एक्चुअल स्ट्रोक लेंथ इंटू 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 एन इंटू इफिशियंसी ईवी, ठीक है। तो ये आप लोगे इंच में, ये आप लोगे इंच में, इंच स्क्वायर इंच, और ये हो जाएगा आपका एसपीएम। तो ये अब आपको क्या देगा, बैरल पर डे में देगा। चलो कैलकुलेट करो, ये आना चाहिए आपका 0.2484, ठीक है। ये कन्वर्ट होके आना चाहिए 0.2484। तो 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 231 एंड डिवाइडेड बाई 42, दैट मीन्स ये आता है। ये फाइनल आपका फॉर्मूला बन गया है, डायरेक्टली यूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू देन 0.1484, ये इंच स्क्वायर में, ये भी लेना है इंच में, ये हो जाएगा एसपीएम में, और ये हो जाएगा ईवी। जहाँ पे एरिया क्या है आपका, एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, डीपी किस में लेना है, इंच में, तो ये मिलेगा इंच स्क्वायर में, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। मैं तो यही याद रखता हूँ, ठीक है, ये दो ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, एन नहीं है, ठीक है। एन यहाँ पे इंक्लूड हुआ तो ये फ्लो रेट बन जाएगा, क्योंकि ये पर मिनट का देता है डाटा, तो ये फ्लो रेट बन जाएगा। सो ये था अपना वॉल्यूम डिलीवर, ठीक है। अभी रुको, अभी डिज़ाइन नहीं हुआ है, ये वॉल्यूम कितना डिलीवर करेगा वो तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो अपना रोड है, ठीक है, हमने क्या फाइंड किया, ये रोड है और यहाँ पे ये प्लंजर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉटम पे क्या है, बैरल है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया हुआ है, इसका वॉल्यूम फाइंड किया है, ठीक है, इसका वॉल्यूम फाइंड किया है। तो उसमें हमने कितना वॉल्यूम लिया, ये वाली एस के इक्वल लिया, ठीक है। एस के इक्वल जो होती है स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ। बट मैं आपको बताऊँ, आपका जो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, वो क्या होता है, स्ट्रेच में आता है, ठीक है। आपका प्रेशर टेम्परेचर हाई हुआ तो हमने ऑलरेडी ट्यूबुलर कंपोनेंट के लिए जो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे उसकी लेंथ में कितना चेंज आता है वो निकाला है, ठीक है, वो निकाला है। दैट मीन्स कि ये वाला जो रोड है आपका, ठीक है, ये वाला जो रोड है आपका, अगर ये वाला स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये वाला इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, तो अब जो आपका स्ट्रोक लेंथ होगा, ठीक है, तो अब ऐसे कितना होगा, ये एक्चुअल स्ट्रोक लेंथ अब आपका कम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आई एम कैलकुलेटिंग स्ट्रोक लेंथ इफिशियंसी सच एज स्ट्रोक लेंथ इफिशियंसी में बोल रहा हूँ कि स्ट्रोक लेंथ एट एक्चुअल प्रेशर टेम्परेचर, स्ट्रोक लेंथ एट रिजर्वायर डाटा, ओके, डिवाइडेड बाय स्ट्रोक लेंथ एक्चुअल, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ एक्चुअल नहीं, स्ट्रोक लेंथ एट सरफेस, ठीक है, सरफेस लेते हैं। तो ये एक इफिशियंसी है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाली क्या वैल्यू है, ये वाली एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय जो सरफेस वाली वैल्यू है, जो सरफेस वाली वैल्यू है, दैट इज़ अगर आपको ये वाला गिवन है तो यू हैव टू यूज़ दिस वन, ठीक है। एस एक्चुअल इज इक्वल टू एस सरफेस इंटू उसकी इफिशियंसी, ठीक है। एक फैक्टर इंक्लूड किया, जो आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है ज़्यादा ऐसा, तो उससे जो स्ट्रेच मिल रहा है वो काउंट करके देता है, ठीक है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई सरफेस लेंथ विद दी दैट स्ट्रोक लेंथ इफिशियंसी। सेकंड चीज़ मैं आपको बोलूँ, अगर इफिशियंसी के टर्म में नहीं दिया, ठीक है, और आपको एस एक्चुअल निकालना है, तो आप क्या करोगे, एस एक्चुअल इज इक्वल टू एस आइडियल, एस आइडियल, दैट मीन्स आइडियल स्ट्रोक लेंथ, ये कौन सी कंडीशन वाली, सरफेस कंडीशन वाली, माइनस क्या करोगे, एस माइनस करोगे जो रोड का स्ट्रेच है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोड का स्ट्रेच आएगा, रोड की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, ये जितनी लेंथ बढ़ेगी, ये क्या हुआ, डेल एल ही तो है, जो रोड की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वही तो इंडिकेट कर रहा है, रोड की लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया होगा वही इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे रोड का स्ट्रेचिस सब्सट्रैक्ट करना होगा, प्लस मान लो अगर आपका प्लंजर ओवर ट्रैवल कर रहा है तो वो आपको ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो वॉल्यूम ऐड करेगा, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या करेगा, ऐड करेगा, तो प्लंजर ओवर ट्रैवल आपको ऐड करना होगा। तो एस एक्चुअल की वैल्यू ये वाली होती है, और आपको ये वाला एस एक्चुअल, ठीक है, ये नहीं दिया है तो जीरो ले लो दोनों, बट दिया है तो यू हैव टू अप्लाई दिस रिलेशनशिप, ठीक है।
ये ओवर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये ओवर ट्रैवल कर रहा है, मान लो यहाँ तक का ओवर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ये उतना वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिलेगा, तो वो ऐड किया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो दिस इज़ द एस एक्चुअल, यू हैव टू अप्लाई, यहाँ पे आपका एस एक्चुअल लेना है, यहाँ से कैलकुलेट किया वो डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, ठीक है, अगर कुछ दिया नहीं है तो यू कैन यूज डायरेक्टली ये वाली स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, ये कौन सी होती है, सरफेस वाली होती है, सरफेस पे जो कैलकुलेट की होगी वो ये है। बट आपको अगर रोड का ट्रेस साथ में दिया है, ठीक है, रोड का ट्रेस दिया है या इफ़िशियंसी दी है, तो वो आपको देखो एक्चुअल आपको लेना है, ये स्ट्रेस की वजह से इफ़िशियंसी दी है तो वो मल्टीप्लाई करो, या फिर रोड का ट्रेस दिया है तो वो सब्सट्रैक्ट करो आइडियल में से, और प्लंजर का ओवर ट्रैवल ऐड करो। सो दिस इज़ दी, यू हैव टू अप्लाई दिस रिलेशनशिप फॉर एस, ठीक है। अब जो वॉल्यूम मिलेगा दैट इज़ योर ट्रू वॉल्यूम, you can use that volume for to calculate the volume delivered in the one stroke or flow rate from the this artificial lift, okay. So let's go further, okay. तो अब बात करते हैं छोटे से टॉपिक की, ओके। सो मानो हमने ये देखा, ये यहाँ पे क्या था, अपना हॉर्स सेट था, ठीक है, ये क्या था, अपना हॉर्स सेट था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, अपना मोशन था, ठीक है, यहाँ पे एक अपना मोशन होने वाला है, वो है अपना कुछ इस तरह से, ओके ओके, यहाँ पे एक मोशन होता है कुछ इस तरह से, आप देखो ये भी ऊपर है तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, चलो बुक की फिगर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसको क्या हुआ अभी, ओके। सो लेट्स सी हियर, जो अपना यहाँ पे जो अपना क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट है, वो कुछ इस तरह से आपको मोशन करता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रोटेट होता है। तो ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बुक में लिखा हुआ है आप हार्मोनिक मोशन लेते हो, ठीक है, आप कौन सा मोशन यूज़ करते हो, हार्मोनिक मोशन यूज़ करते हो। अब देखो स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में पढ़ा होगा, अब तो याद नहीं होगा हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता था, ठीक है, एक इक्वेशन आता था कोस थीटा साइन थीटा, ऐसा कुछ बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता था वो तो अब आपको पता नहीं है। तो आपको इसमें से कितना याद रखना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको इसमें से इतना याद रखना है, मान के चलो ये जो सर्कल है, ठीक है, तो इसमें देखो ये यहाँ पे ऐसे सर्कल है, उसमें से मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है, और ये वाला है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ है, दैट मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली जो लेंथ है इसको मैं कहता हूँ पिटमैन लेंथ, ओके, क्या कहता हूँ मैं, पिटमैन नाम, क्या कहता हूँ इसको, ये वाली जो लेंथ है इसको मैं बोल रहा हूँ पिटमैन नाम, क्या बोल रहा हूँ, पिटमैन नाम, मैं उसको एच से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ये क्या है, पिटमैन नाम है, तो इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एच से, और ये क्रैंक शाफ्ट है, ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से मैं अभी ये यहाँ पे है ऐसा मान के चलो, तो ये है, ये वाली जो रेडियस होगी दैट इज़ नथिंग बट दी क्रैंक शाफ्ट रेडियस, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट रेडियस सी, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये होता है आपका ओमेगा टी, क्या होगा, ओमेगा टी। सो दिस इज द हार्मोनिक मोशन इक्वेशन। आपको इक्वेशन जानना नहीं है तो मैंने ही आपको क्यों बताया, ठीक है। आपका ये जो क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपने फिगर में देखा होगा क्रैंक एंड शाफ्ट असेंबली, उसी की ये बात कर रहा है। तो ये आपका जो क्रैंक शाफ्ट है ये उसकी बात कर रहा है, ले जा, ये क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है, तो कुछ इस तरह की है। तो इसमें से आपको इतना याद रखना है कि ये WT जब भी 0 होगा, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ पे होगी, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे होगी, उस टाइम पे आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है, आपका एक्सीलरेशन यहाँ पे जो एप्लीकेबल होता है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टी। ये सब हार्मोनिक के इक्वेशन से आता है, उसमें एक्सीलरेशन निकालते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करते हैं, जो वाली वैल्यू मिलती है वहाँ पे वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, जहाँ पे वो
नेगेटिव होगा वहाँ पे मैक्सिमम, पॉजिटिव होगा वहाँ पे मिनिमम। यू नो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड यू डिड दिस इन दी 12th स्टैंडर्ड फॉर हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको रिजल्ट लिखवा रहा हूँ तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो याद रख लो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा जब ओमेगा टी 0 है तब ये वाला होगा। और सेकंड चीज़, मिनिमम एक्सीलरेशन होगा आपका, एक्सीलरेशन मिनिमम कब होगा, जब तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - c/h, ठीक है। क्या हो जाएगी 1 - c/h, ठीक है। सिंपल एक साइन का चेंज है। और वो आपसे रेशियो निकालने को बोले, मिनिमम एक्सीलरेशन अपन मैक्सिमम एक्सीलरेशन गिवन टू दिस। ये रोटेटिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो मोशन हो रहा है क्रैम्प और शार्प असेंबली का, वो एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। सो मिनिमम माइनस मैक्सिमम हो जाएगा 1/ch डिवाइडेड बाई 1 + ch, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। अब ये पूरा डिराइव तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करना होगा, तो हम ये रिजल्ट याद रख लेते हैं ताकि कहीं पे पूछा जाए, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ये वाला आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा आयोट्स की, ठीक है। तो इसीलिए बता दिया। सो ये मिनिमम अपन मैक्सिमम का ये रेशियो देगा। वहाँ पे सी क्या है, क्रैंक शाफ्ट का रेडियस, और एच क्या है आपकी पिटमेंट आर्क रेंट, ठीक है। लेंथ है पिटमेंट आर्क की, ठीक है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, यानी कि आप इसमें देखो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज दी पिटमेंट आर्क, ओके। सो ये बात थी मैक्सिमम मिनिमम एक्सीलरेशन की, ठीक है। अब बात करेंगे, हमने देखा था कि जब हमारा अपस्ट्रोक हो रहा है, ठीक है, अपस्ट्रोक के दरमियान मैक्सिमम पीक लोड था, ठीक है। पीक पोलिश लोड या मैक्सिमम पोलिश लोड था, वो कब था, अपस्ट्रोक के दरमियान। और मिनिमम पोलिश लोड था, ठीक है। जो मिनिमम पोलिश लोड था वो कब था, वो था डाउन स्ट्रोक के दरमियान, ठीक है। डाउन स्ट्रोक के दरमियान आपका मिनिमम लोड था। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस ऑन दी पीक, यानी कि मैक्सिमम पोलिश रोड, ROD है, ठीक है, रोड लोड, ओके, रोड लोड। PPRL व्हेन इट विल अप्लाई ड्यूरिंग दी अपस्ट्रोक, ठीक है। हमने डायनेमोग्राफ देखा था, इस तरह का था। तो ये वाली वैल्यू ये डाउन स्ट्रोक पे था, ये अपस्ट्रोक, यहाँ से अपस्ट्रोक की शुरुआत होती थी, तो पूरे अपस्ट्रोक में क्या हो रहा था, ये मैक्सिमम लोड मिल रहा था। सो ड्यूरिंग अपस्ट्रोक यू कैन ऑब्जर्व दी पिक पोलिश लोड, ठीक है। और वहाँ पे आपका प्लंजर का मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड जा रहा है। तो मान लो ये बैरल है यहाँ पे और ये वाला आपका प्लंजर है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, फ्लूइड होता था, और ये अपवर्ड जाएगा तो ये फ्लूइड को क्या करेगा, ये वाले फ्लूइड को लिफ्ट करेगा और अपनी ग्रेविटी को, ठीक है, अपना जो रोड की ग्रेविटी है उसको भी क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, उसको भी क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। तो इतना आपको लगाना है अपस्ट्रोक के दरमियान। टोटल लोड मैक्सिमम होता था, ठीक है, तो फ्लूइड लोड काउंट होता था। सो आई कैन राइट हियर, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो PPRL कैन बी कैलकुलेटेड एज PPRL इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसका लोड था, रोड का लोड था WR, ठीक है, एंड प्लस कर रहा हूँ फ्लूइड का लोड होगा WF, प्लस यहाँ पे मोशन भी साथ में हो रहा है तो प्लस अल्फा इंटू WR, ठीक है। WR है अपना रोड का लोड, ठीक है। WR क्या है, अपने जो रोड है, अपना जो रोड है उसका लोड है, और जो अल्फा मल्टीप्लाई किया, ये अल्फा को कहते हैं एक्सीलरेशन फैक्टर, ठीक है। ये मोशन में है तो उसकी वजह से इतना लोड रख रहा है, ठीक है। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिमेंबर दी फॉर्मूला। ये है आपका एक्सीलरेशन फैक्टर, ये क्या है आपका एक्सीलरेशन फैक्टर। सो यू कैन अंडरस्टैंड रोड का लोड प्लस फ्लूइड का लोड, और उसमें क्या ऐड करोगे, जो एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा उसकी वजह से थोड़ा लोड एक्स्ट्रा ऐड होगा, ओके। मैं जैसे कि मैं बता दूँ आपको, आप ऊपर फ्लूइड को लिफ्ट लेके जा रहे हो, ठीक है। सो आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो ये WR का कुछ पोर्शन होगा, मान के चलो अल्फा परसेंटेज है, ओके, क्या है, अल्फा परसेंटेज है, ठीक है। सो
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बोल के चलो आपने ये पढ़ा होगा 12th में, ऑब्वियसली पढ़ा होगा। लिफ्ट है, ठीक है। ये क्या है, आपके घर में जो लिफ्ट होती है वो लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। आप इसमें बैठ के जा रहे हो, ठीक है। आप इसमें बैठ के क्या कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आपने देखा होगा इसका एक ग्रेविटी होता था, वो डाउनवर्ड होता था, ठीक है। क्या होता था, ग्रेविटी होता था कितना, mg जितना ग्रेविटी होता था डाउनवर्ड, प्लस आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके इन्वर्स डायरेक्शन में और एक एक्सीलरेशन आता था जिसको मैं एक कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स क्या लगता था, mg प्लस a जितना लगता था। यू कैन mg प्लस ma लगता था। दैट मीन्स जो इफेक्टिव ग्रेविटेशन है दैट इज इक्वल टू g प्लस है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, मुझे ये वाली चीज़ पक्का याद है। दैट इज दी आपका कुछ पोर्शन, ठीक है। ये जी तो लग ही रहा है, उसके साथ कुछ एक्सीलरेशन लगता था। दैट मीन्स ये तो आपका लग ही रहा है, जो वेट है वो तो लग ही रहा है, बट एक्सीलरेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा वैल्यू लग रही है दैट इज द अल्फा परसेंट ऑफ दी दैट रोड लोड, वो मैंने ऐड किया है। अगर आपको नहीं पता तो 12 के फिजिक्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ पक्का मिलेगी, ठीक है। ये वाली चीज़ पक्का मिलेगी। आप लिफ्ट वाला केस आपने किया होगा 12th में, ठीक है। गुजरात बोर्ड की बुक में भी है, तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में तो होगा ही। तो आप क्या पढ़े होगे बचपन में कि आप लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वैसा ही तो हो रहा है, फ्लूइड कहाँ पे बैठा है, लिफ्ट में ही तो बैठा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लगेगा, और जब भी लिफ्ट डाउन आ रही होती है तो उसके इन्वर्स डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन लगता है, ठीक है। तो यही वहाँ पे किया है। तो अब बड़े हो चुके हैं तो ये साइंस आपको पता है, तो ऑब्वियसली या फिर आप फॉर्मूला रट के जाओगे। ओके, दैट इज ओके फॉर दिस सेशन। ओके, आप रट लो तो भी कोई बात वही है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द PPRL पीक पॉलिश रोड। ओके, अब देखो यहाँ पे सारे पैरामीटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अल्फा, ठीक है, वेयर एस इज द एक्चुअल स्ट्रोक लेंथ। क्या है ये, स्ट्रोक लेंथ है, एन है वो SPM है, ठीक है, स्ट्रोक पर मिनट है, ठीक है। क्या है, स्ट्रोक पर मिनट है। तो आपका ये फर्स्ट चीज़ आपको निकालनी है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द अल्फा, ठीक है, वैल्यू ऑफ द अल्फा, ठीक है। ये क्लियर है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल कितना लोड लग रहा है, तो रोड का अपना खुद का ग्रेविटी का, प्लस वहाँ पे फ्लूइड भी है, तो वो फ्लूइड का प्लस जो आप एक्सीलरेशन कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो वाला ये एक्सीलरेशन की वजह से। लिफ्ट वाला केस नहीं पता है तो मैं बोल दूँ आपको, गुजरात बोर्ड वाले हैं, दे कैन चेक इनटू द 5th चैप्टर ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। ओके, पक्का आपको वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। द चैप्टर का नाम है बल, ठीक है, दैट मीन्स फोर्स। ओके, सो यू कैन चेक देयर। ओके, वही यहाँ पे ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट आपको बात कर दूँ, अल्फा मिल गया, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है 70-500, ठीक है। हिंदी में ये 70 बोल रहा हूँ, ठीक है। गुजराती में 70 होता है 17, बट हिंदी में 70 होता है 70, तो ध्यान रखना, ठीक है। 70,500, ओके, रिटर्न है वो करेक्ट है। सेकंड चीज़ आपका WR कैसे निकलेगा। सो WR यू कैन रीड फ्रॉम दी आइदर, आपको API में हमने देखा था, API में जो कैरेक्टर होता था कुछ इस तरह से आपका कैरेक्टर है। ओके, तो आपका API में ये वाला कैरेक्टर क्या इंडिकेट करता था, 100 ऑफ द पाउंड WR क्या इंडिकेट करता था। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, यू कैन रीड फ्रॉम द API। या फिर रोड का वेट कितना होगा, आर यू एबल टू कैलकुलेट और नॉट, ठीक है। ये क्या है, पाउंड पर फीट दिया है तो इनटू फीट कर दो जितना लेंथ है रोड का। सो दिस इज द सेकंड मेथड, वो कुछ भी आपको किसी भी तरह से वो निकालने को बोल सकता है, ठीक है। तो दिस आर द 2 मेथड, यू कैन फाइंड आउट द WR। थर्ड वन मेन चीज़ यहाँ पे है वो है WF, ठीक है। WF कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो, ठीक है, फ्लूइड कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली फ्लूइड आपका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया में है, AP - AR जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है,
प्लंजर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये क्या है, रोड का, ठीक है, रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना इफेक्टिव होगा फ्लूइड के लिए। मान लो ये प्लंजर है, यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, तो अभी हम रोड पे निकाल रहे हैं, तो ये टोटल डायामीटर है इस तरह से, ठीक है। टोटल डायामीटर में से आप क्या करो, ये रोड का निकाल दो तो आपको ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे अपना फ्लूइड है इनटू लेंथ, ठीक है, लेंथ होगी टोटल वो लेंथ, तो ये हो गया अपना वॉल्यूम। ये क्या मिला मुझे, मेरा वॉल्यूम मिला। ये क्या मिला मुझे, मेरा वॉल्यूम मिला, ठीक है, ये मुझे मिला वॉल्यूम। इनटू में क्या करूँ, डेंसिटी कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इनटू डेंसिटी कर दूँ तो मेरा मास निकल के आएगा। बट मान के चलो मैं कर रहा हूँ ये, अब देखो ये हो गया अपना वॉल्यूम, ठीक है, ये है वॉल्यूम। इनटू में डेंसिटी कर दूँ, ठीक है, डेंसिटी कर दूँ तो मेरा काम होगा। बट मुझे अब इसको फील्ड यूनिट में लिखना है। ये है मेरा वॉल्यूम, ये क्या है मेरा वॉल्यूम और ये है मेरी डेंसिटी, ठीक है। मैं और एक चीज़ अप्लाई कर लूँ, मुझे डायरेक्टली फील्ड यूनिट में चाहिए, मान लो ये पाउंड मास में ही चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू मैं क्या करूँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनटू प्रेशर कर दूँ, इनटू प्रेशर कर दूँ, दैट मीन 0.052 रो ऑफ द फ्लूइड इनटू एल कर दूँ तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ये रो फ्लूइड किस में लेना है, पीपीजी में लेना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो AP माइनस AR, ठीक है, AP माइनस AR स्टार। ये रो फ्लूइड किस में लिखो, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना चाहो तो उस टाइम पे 0.433 हो जाएगा इनटू डेंसिटी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी अब ये। और ये लेंथ तो ये आपको लेना होगा फीट में, ये लेना होगा इंच स्क्वायर में, ये भी लेना होगा इंच स्क्वायर में। आपको फिर ये याद रखना होगा, ये इंच स्क्वायर, ये भी इंच स्क्वायर, ओके, और ये वाला पीपीजी और ये वाला फीट, तो ये निकलेगा पाउंड मास में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द WF, ओके, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला और यू कैन रिमेंबर दिस वन, ठीक है, सिंपल है, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया किया है। बट कई बार क्या करेगा, इफ़ यू हैव वैल्यू ऑफ द WR, ठीक है, आपके पास वेट ऑफ द रोड की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास कौन सी वैल्यू है, रोड का वेट है, ओके, ऑब्वियसली रोड का वेट है, और मान के चलो रोड का वेट है आपके पास, WR की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द रोड अगर मैं लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ द रोड इनटू क्या होगा, एरिया ऑफ द रोड इनटू 0.433 स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू L, ऐसा होगा कुछ, यस ऐसा ही होगा, ऑब्वियसली इतना होगा, यस। तो उस टाइम पे ये क्या होगा इंच स्क्वायर, ये क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये होगा फीट में, तो ये भी होगा पाउंड मास में। अब मान के चलो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू गिवन है, तो अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू AP के साथ मल्टीप्लिकेशन में है एज वेल एज द किसके साथ, AR के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। सो मैं इसको तोड़ दूँ तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मीन्स द वेट ऑफ द फ्लूइड 0.433 इंटू L कॉमन आ जाएगा, L ये वाली चीज़ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये वाली चीज़ इतनी चीज़ ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। मैं अब ये सिंपल कर दूँ आपके लिए, तो मान के चलो ये वाली जो चीज़ है अब दोनों के साथ, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो कॉमन है, मैं बोल रहा हूँ ये जो डेंसिटी है, ठीक है, ये वाली डेंसिटी उसको AP के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ एज ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको वहाँ ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला नहीं छेड़ते हैं, L को क्या करते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, जस्ट देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर, सो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो स्टील की आएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो किसकी आएगी, स्टील की आएगी। वाई, बिकॉज ये वाला प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं है भाई, ठीक है। देखो हमने क्या किया, मैं आपको सिंपली बता दूँ मैं क्या बोल रहा हूँ वो, मान के चलो आपको WF के लिए ये सारा डेटा दे के रखा है, बट आपको मान लो ये वाला नहीं दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ द रोड नहीं दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ द रोड नहीं दिया है, तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली दिस इक्वेशन, ओके, एरिया ऑफ द रोड नहीं दिया है। बट अगर उसने ये वाली वैल्यू दे के रखी है, ठीक है, वेट ऑफ द रोड
ठीक है। वेट ऑफ द रोड आपको दे के रखी है, वेट ऑफ द रोड अगर आपको दे के रखी है, रोड क्यों लिख रहा हूँ, वेट ऑफ द रोड दे के रखी है, तो दिस इज इक्वल टू π/4 डायामीटर ऑफ द रोड का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द रोड। ओके, एरिया ऑफ द रोड एज वेल एज द इन द मल्टीप्लीकेशन एल, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी, इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द, क्या हो जाएगा, स्टील का रोड बना होता है तो हम स्टील ही काउंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो ऑफ द स्टील, और ये वाला मान के चलो मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाला मुझे पाउंड में लेना है तो मुझे इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये वाली मान लो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, पीपीजी में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 0.052, क्या आएगा 0.052। ठीक है, तो ये वाला कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, वेट ऑफ द रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रोड इंटू लेंथ आपको गिवन होगी। ठीक है, और मान के चलो अब ये कितना हो जाएगा, 24.5 होती है या कितनी, 65 पॉइंट इतनी होती है। ठीक है, स्टील की मैं लिख रहा हूँ 65.04 जितनी होती है, इंटू 0.052। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू और ये वाली यहाँ से एरिया ऑफ द रोड को आप बना लो सब्जेक्ट, तो WR डिवाइडेड बाई L इंटू 65.04 इंटू 0.052। ठीक है, तो अगर आपने एक भी इक्वेशन याद नहीं किया है तो भी आपका काम हो जाएगा, बट वो टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मान के चलो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रोड, उसके बाद आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, यहाँ पे रखोगे, उतना लंबा नहीं करना है, तो अभी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखते हैं, WF इज इक्वल टू, WF का फॉर्मूला बनेगा 4.433 स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू एरिया ऑफ द प्लंजर इंटू लेंथ माइनस 0.294 इंटू वेट ऑफ द रोड। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो एरिया की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ठीक है, हमने जो ये वाली वैल्यू निकाली उसको मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे पुट कर दिया है, और ये वाली वैल्यू, ठीक है, WF की वैल्यू मुझे कुछ इस तरह से मिल रही है। बट यहाँ पे यूनिट देख लो एक बार, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं है, ये होना चाहिए इंच स्क्वायर में, L होना चाहिए फीट में, ये होना चाहिए इंच पाउंड में, तो ये मिलेगा मुझे पाउंड में। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द WF। चलो मैं देख लेता हूँ, ये वाले कोफिशिएंट की वैल्यू आनी चाहिए 0.294 जितनी। ठीक है, तो अपना किया हुआ सब कुछ सही है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 65.04 डिवाइडेड बाई 0.052 इज इक्वल टू 0.295 आ रहा है, चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जस्ट कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो वट एवर शॉर्टकट यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर, एस यू कैन फाइंड आउट द AR, यू कैन पुट द AR हियर। ठीक है, आप AR की वैल्यू लगाओ तो आपको WF मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द मेथड टू फाइंड आउट द WF। ओके, सो हमने क्या क्या देखा, अब चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो PPRL किसके इक्वल था, PPRL यानी कि मैक्सिमम लोड कितना होगा, फ्लूइड की वजह से जो लोड लग रहा है वो, प्लस रोड का अपना जो वेट है, ठीक है, अपना वेट है वो, प्लस जो लिफ्ट वाली बात बताई इतना। तो इसमें अल्फा की वैल्यू होती है SN² बाई 70/500। सेकंड चीज़ WR आपको आइदर पाउंड मास पर फीट में दिया रहेगा, उससे आप फीट को मल्टीप्लाई करो या फिर API से रीड कर लो। ठीक है, थर्ड चीज़ आप WF निकाल लो एज अ AP माइनस AR इंटू 0.052 लिख रहे हो तो ये आएगा PPG में इंटू L, या फिर आप निकाल लो AP माइनस AR, ठीक है, इंटू 0.433 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू लेंथ, या फिर आप निकालो 0.433 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू एरिया ऑफ P इंटू लेंथ माइनस 0.294 इंटू WR। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका WF। सो नाउ यू नो WF क्या है आपका, यू नो WR कैसे निकल रहा है, अल्फा तो है ही, देन यू कैन कैलकुलेट दी PPRL। ओके, सो ठीक है, ये वाला आपको टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यू कैन फॉलो दी पेज नंबर, you can calculate the question based on this from the Kermit Brown. I can say you can use the Kermit Brown, or you can try the question number page number 160
8, okay, page number 168 of the our गैलेम्बर बुक. ओके, यू कैन यूज़ दैट, बट आई गेस कहीं पे भी आप इसका टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना you can practice, you can type on the Google and Google will give you the 1 or 2 question. You can just make the answer using this formula. फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है. फॉर्मूला तो आपको सही बताया है, बस आपको डेटा सही से रखना है. तो ये था PPRL. सेकंड बात करेंगे MPRL की, मिनिमम लोड, ठीक है. सेकंड बात करेंगे MPRL क्या होगा, ठीक है. MPRL दैट मीन्स दी मिनिमम पॉलिश रोड का लोड, ठीक है. अब मिनिमम कितना लोड लगेगा उस पर, ठीक है. तो हमने देखा था कि जब भी डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम कहाँ पर, डाउन स्ट्रोक जाएगा, ठीक है. अब ये वाला क्या हो रहा है, अपना रोड जब भी इस तरह से है तो ये जब भी डाउनवर्ड जा रहा है. सो एट दैट टाइम देखो क्या क्या होगा. तो देखो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे अभी फ्लूइड है और ये फ्लूइड में से होके निकल रहा है, ठीक है. डाउनवर्ड जाएगा तो क्या होगा, पहले ये वाल ओपन होगा, इनिशियली ये वाल क्या होगा, ओपन होगा, और ये वाला फ्लूइड क्या होगा, ये वाला फ्लूइड इसमें से निकल जाएगा, ठीक है. ये वाला फ्लूइड इसमें से निकल जाएगा और साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड आ रहा था, ठीक है. यू नो द वर्किंग प्रिंसिपल. सो MPRL कब लगेगा, सो यू कैन से ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक, यू कैन से कि MPRL होगा कहीं पे. तो MPRL यानी कि मिनिमम लोड है, ओके. वो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एसिलेशन, ठीक है. लोड पे जो एसिलेशन लग रहा है, ठीक है. अब ये फ्लूइड इसके अंदर आ रहा है तो ये बोयेंसी में मूव कर रहा है, ठीक है. अपना रोड है वो बोयेंसी में मूव कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपना जो लोड है वो मैं मान लूँ रोड का, ठीक है. अब कोई फ्लूइड का लोड एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है. अब कोई फ्लूइड का एक्स्ट्रा लोड नहीं लगेगा जैसे इसमें लिफ्ट करने के टाइम पे, ठीक है. आप इसमें PPRL में क्या था, आप फ्लूइड को लिफ्ट कर रहे थे, ठीक है. इन दी PPRL आप फ्लूइड को ऊपर ले जा रहे थे तो वो फोर्स मैंने ऐड किया था, तो इसमें कोई WF नहीं होगा, ठीक है. ऊपर से क्या होगा, देखो अपना वेट होगा, ठीक है, माइनस ये वाला बोयेंसी वेट, इसमें से क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा. क्योंकि अब जो मोशन हो रहा है वो फ्लूइड में हो रहा है, और माइनस अब जो ये डाउनवर्ड आ रहा है, अपना मोशन डाउनवर्ड हो रहा है. तो लिफ्ट का केस याद करो, लिफ्ट डाउनवर्ड आती थी तो G था, ठीक है. और इसके अपवर्ड कोई एक्स्ट्रा एसिलेशन होता था तो इसका फाइनल एसिलेशन G-A लग रहा था. तो वही मैं लिख रहा हूँ अल्फा इंटू WR, ठीक है. अल्फा इंटू WR जितना ये WR में से सब्सट्रैक्ट होगा ड्यू टू एसिलेशन, ठीक है. डाउनवर्ड मोशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है. वाई, बिकॉज कोई भी सब्सटेंस ऊपर से नीचे आता है तो उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. दैट मीन्स कि वो हमें फिफ्थ माल से अगर मैं बॉल को जस्ट छोड़ दूंगा, ठीक है. अगर मैं बॉल को जस्ट क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है. बॉल को क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो ऑब्वियसली उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, ओके, वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है. तो उसी की वजह से जो एयर चल रही होगी उसमें वो उसके इन्वर्स डायरेक्शन में होगी. सो वो सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है. सो MPRL में ये हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. यू कैन रिफर योर 12th स्टैंडर्ड बुक और 11th स्टैंडर्ड फुल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव सब्सट्रैक्टेड दिस टर्म. और उतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ. यू कैन जस्ट रिमेंबर, हमें ये बात करना है, बाकी सब जाने दो, ठीक है. बाकी बातें पीने बाद, ओके. सो अभी इतना याद रख लो, ठीक है. ये अल्फा WR वो एसिलेशन वाला इफेक्ट मैंने सब्सट्रैक्ट किया है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में लिफ्ट के केस में पढ़ के रखा है. यू कैन चेक देयर, ओके. ऐसा ही होता है, ठीक है. उसी का ही ये पार्ट है. अगर वो रीज़न है, ठीक है, वही रीज़न है, पक्का वही रीज़न है. इसको एसिलेशन कोएफिशिएंट ऐसे ही नहीं बोलते. अब देखो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं. अब ये बोयेंस वेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है. बोयेंस वेट, ठीक है, बोयेंस वेट फाइंड कैसे करते हैं, दैट आई विल टीच यू दैट थिंग इन दी डाउन स्ट्रीम में. जब डायरेक्ट फोर्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट फोर्स जब भी पढ़ेंगे तो उसमें हमें बोयेंस वेट निकालना होगा किसी भी बॉडी पे, ठीक है. आपको मैं बोल दूं ये नॉर्मल है, एयर में लटक रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या लग रहा होगा, mg जितनी ग्रेविटी होगी, ठीक है. और अब मैं बात करूं ये वाला पोर्शन अब वाटर में लग रहा है, ठीक है, वाटर में लटक रहा है. तो इसमें बॉटम पे mg होगा और यहाँ पे बोयेंस होगा, बोयेंस फोर्स होगा, ठीक है. और हम क्या करते हैं, इसका इफेक्टिव फोर्स कैसे निकलेगा, mg माइनस बोयेंस फोर्स, ठीक है. ये हो जाएगा F.
इफेक्टिव। ठीक है, ड्रिलिंग में भी हमने किया था। ड्रिलिंग में मान लो ये अब अपनी ड्रिल पाइप है। ठीक है, मान के चलो ये अपनी ड्रिल पाइप है। ठीक है, तो हम mg जितना वेट लेते थे नहीं, mg में से कुछ वैल्यू बात करते थे और यही वैल्यू किसके इक्वल लिखते थे, बॉयंसी फैक्टर इंटू mg के इक्वल लिखते थे कि नहीं। ऑब्वियसली बॉयंसी फैक्टर है वो आपको ये इफेक्टिव वैल्यू ला के देता है। इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो आप, bf को क्या करो mg से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द इफेक्टिव फोर्स। सो यहाँ पे जो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या करता था, जब भी हम ड्रिलिंग में ड्रिल पाइप का वेट निकालते थे तो क्या करते थे, तो इसका वेट होता था जो एयर में वेट होता था डेट इज़ दी mg। ओके, एयर में जो वेट होता था डेट इज़ दी mg इंटू बॉयंसी फैक्टर करते थे। तो ये क्या देता था आपको, इफेक्टिव फोर्स देता था। दैट मीन्स ये देता था आपको फ्री ड्यू टू ग्रेविटी माइनस फोर्स ड्यू टू बॉयंसी। ये सब्सट्रैक्ट वाली वैल्यू वेट इंटू बॉयंसी फैक्टर होता था और वहाँ पे बॉयंसी फैक्टर की वैल्यू क्या होती थी, रो ऑफ दी स्टील माइनस रो ऑफ दी फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ दी स्टील। और स्टील का कितना होता था 5.4 माइनस ये पीपीजी में लेना है। ठीक है, 65.4। ठीक है, यू नो दिस थिंग। और ड्रैग फोर्स आएगा तब मैं बोल दूंगा हम ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, जब भी ड्रैग फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों लिखते हैं। मुझे उसके लिए ये वाली वैल्यू निकालनी होगी। अगर मान लो ये mg है तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी रो ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू mg जितनी। ठीक है, इतनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये कैसे आता है, ठीक है, ये आपका एफ बी हो गया और ये फाइनल वैल्यू आप निकालोगे तो इतनी मिलेगी। दैट मीन्स दी यहाँ पे एफ नहीं, यहाँ पे मैं एफ जी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एफ जी ले लूँ। ठीक है, अभी के लिए याद रख दो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी में से फोर्स ड्यू टू बॉयंसी आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी बॉयंसी फैक्टर इंटू एफ जी जितनी। दैट मीन्स जो एक्चुअल वेट था उससे क्या करो, बॉयंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। आप करके देखो। ठीक है, सो ऐसा कुछ करते थे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे मैं सेम लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम राइटिंग दिस अगेन। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। वेट ऑफ द रोड, इतने को क्या लिखा मैंने, इतना लिखा। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है माइनस WR इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बॉयंसी फैक्टर माइनस दी अल्फा। सो दिस इज दी फाइनल MPRL फॉर्मूला। ठीक है, ये होगा आपका MPRL। ठीक है, वहाँ पे बॉयंसी फैक्टर आप कैसे निकालोगे, 65.04 माइनस डेंसिटी इन दी PPG ऑफ दैट फ्लूइड डिवाइडेड बाय 65.04। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दी बॉयंसी फैक्टर। ओके, अब मान के चलो ये आपको इस फॉर्मेट में ना लिखा मिले। ठीक है, आपको कई बार क्या होगा, ये इस फॉर्मेट में नहीं लिखा मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये आपको दूसरे फॉर्मेट में, अगर आप बुक पढ़ रहे हो और आपको ये इस फॉर्मेट में लिखा मिले, ठीक है, आपको ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है। यहाँ पे बॉयंसी फैक्टर का फॉर्मूला रख दो। ठीक है, बॉयंसी फैक्टर का फॉर्मूला रख दो, रो ऑफ द स्टील यानी कि 65.04 माइनस रो ऑफ द फ्लूइड इन PPG। ठीक है, डिवाइडेड बाय 65.04 माइनस द अल्फा। और आप ये वाली वैल्यू लिख दो कुछ इस तरह से, 1 माइनस रो ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय 65.04 इन माइनस दी अल्फा। ओके, माइनस दी अल्फा इज इक्वल टू वेट ऑफ द रोड 1 माइनस अल्फा को आगे लिख रहा हूँ, इसको पीछे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 1/65.04 किसी भी डेंसिटी की फ्लूइड है। ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 8.33। ओके, वाटर की 8.33 होती है PPG में और ये अभी PPG के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली 8.33 में लिख सकता हूँ। तो अब ये ऐसा कुछ होगा और ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस 1 ये कितना आता है देखते हैं, 8.33 डिवाइडेड बाय 1 तो नहीं आएगा आगे, 8.33 डिवाइडेड बाय 65.04 दैट इज इक्वल टू 0.128 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो आपको कई बार ये वाला फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है कि MPRL इज इक्वल टू दिस। ओके, क्या होगा दिस। सो you can use any formula to calculate MPRL. this is the formula number 1. okay, आप पहले buoyancy so you can use the any formula
अमोंग दिस टू। ओके, अब निकालेंगे काउंटर वेट। ओके, अब क्या निकालेंगे? आइडियल काउंटर वेट। ठीक है, अब निकालेंगे आइडियल काउंटर वेट। तो आइडियल काउंटर वेट की वैल्यू क्या होगी? आइडियल काउंटर वेट इज इक्वल टू MPRL प्लस PPRL डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों का क्या लेना है? एवरेज वैल्यू लेना है, जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे कितना जो घूम रहा था और ट्रैंक और शाफ्ट, वहाँ पे कितना काउंटर बैलेंस यू विल अप्लाई। तो आइडियल कंडीशन में काउंटर वेट होता है MPRS प्लस PPRL डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो आपने काउंटर वेट निकाल दिया, वो अप्लाई कर लो, उसके हिसाब से वहाँ पे टॉर्क अप्लाई होगा एंड यू कैन व्हाट यू विल डू, यू विल गेट दी काउंटर वेट। ठीक है, सो मान के चलो अगर अल्फा की वैल्यू 0 दे के रखी है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 दे के रखी है, तो उस टाइम पे अगर आप ये निकालोगे, ओके, सो अल्फा 0 हो गया। ठीक है, अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया। तो उस टाइम पे, ठीक है, मान के चलो आपका ये दोनों 0 हो रहा है। ठीक है, ये दोनों 0 हो रहा है। आपको ओनली मान के चलो बॉयंसी फोर्स भी 0 हो रहा है। ठीक है, बॉयंसी फोर्स भी 0 हो रहा है और अल्फा भी 0 है, मीन्स कि कोई फ्लूइड ही नहीं है। ठीक है, फ्लूइड लेवल कम हो चुका था, फ्लूइड आ ही दे रहा है। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा कुछ निकालने को बोले तो ये दोनों क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। या फिर अगर आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू नहीं दे के रखी है, बॉयंसी फोर्स भी नहीं निकल रहा, अल्फा भी नहीं निकल रहा, तो एट इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल राइट MPRL इज इक्वल टू ओनली वेट रोड और PPRL इज इक्वल टू वेट रोड प्लस फ्लूइड लॉस। ठीक है, बाकी के जो टर्म आते थे इसमें वो 0 ले लेने के, और उस कंडीशन में, ठीक है, वो वाली कंडीशन में आपका जो निकल के आएगा दैट इज द 2WRL प्लस WF डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे कीमत रख दो तो क्या होगा? WR प्लस WF डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दो ही वैल्यू आपको दे के रखी है, तो उस टाइम पे यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, देखो ये 2 ओनली इसके बिलो है, तो ये था आइडियल काउंटर वेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिज़ाइन भी देख लिया, ये था अपना डिज़ाइन ऑफ द SRP। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू कंप्लीट दी SRP। ठीक है, इसके अलावा आप, ठीक है, आप ये कंटेंट फिक्स करके गेट दे दो, बिलीव मी आपका गेट में इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन इतने नॉलेज से हो जाएगा, नो नीड टू वरी एट ऑल। ओके, और कुछ बताने जैसा इसमें है नहीं। ठीक है, अब वो वाली बुक फॉर्मूला वाली बुक है, उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, वो सब रटने की ज़रूरत नहीं है, बताए उतने वेल सफिशिएंट है। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा भी अगर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी SRP। ठीक है, तो SRP के डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो ये कहाँ पे काम नहीं आती, या फिर फंक्शन की बात कर ले तो आपको इतना याद रखना है, फर्स्ट चीज़ ये डेविएटेड वेल में तो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, ऑब्वियसली रोड है तो। सेकंड चीज़, ये फ्लो रेट का कैसा वैल्यू देता है? मॉडरेट वैल्यू देता है। ठीक है, या फिर अगर फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए तो ये शैलो डेप्थ पे ही काम आएगा। ठीक है, ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए तो फिर बहुत ही शैलो डेप्थ में काम आएगा। थर्ड चीज़, ये मॉडरेट डेप्थ तक सूटेबल है, मॉडरेट लिख रहा हूँ, 3 में ही कैटेगराइज करूँगा, शैलो, मॉडरेट एंड हाई डेप्थ, तो ये किस में आएगा? मॉडरेट डेप्थ में आएगा। ठीक है, लास्ट में सबका कंपैरिजन करेंगे, बट अभी मान लो इसमें सॉलिड भी अलाउड नहीं है और विस्कस फ्लूइड भी अलाउड नहीं है। ठीक है, विस्कस फ्लूइड भी अलाउड नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है? वेलोसिटी ही अपन की स्लो होती है, फ्लो रेट ही स्लो होता है, तो ये इफ़िशिएंटली विस्कस फ्लूइड को लिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और लास्ट चीज़ क्या देखनी थी इसमें? गैस का प्रॉब्लम। गैस यानी कि ये लो GR में अप्लाई होगा, ऑब्वियसली लो GR में। क्यों? क्योंकि गैस लॉकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। और सेकंड चीज़ जो हमने देखी वो था पंप का, पंप ऑफ, दैट मीन्स फ्लूइड लेवल का कम होना। और लास्ट चीज़ जो देख ली थी वो थी, क्या थी वो? नोट दैट एंकर यूज़ करके यू कैन अप्लाई रोड स्ट्रेच। ठीक है, रोड में स्ट्रेच आती है। ठीक है, तो उससे आपका जो डायनेमोमीटर है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बता रहा था। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, और जो फाइनल स्टिम्युलेशन था वो भी हमने देख लिया। सो आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस SRP। ओके, सो फर्स्ट आर्टिफिशियल लिफ्ट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेशन आई माइट स्टार्ट गैस लिफ्ट और ESP। ठीक है, जो मुझे सूटेबल लगेगा आई विल स्टार्ट बेस्ड ऑन दी टाइम, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना है 2-3 दिन तक। सो आई विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।